How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 8, which is about metals and non-metals. Okay, let's start the chapter. See, students, we use different objects daily made of different types of material. Furniture is made of wood, plastic, and iron, etc. Utensils are made of stainless steel, aluminium. Wires are made of copper, iron, nickel, etc. Every material has a specific use depending upon its physical and chemical प्रॉपर्टीज. सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि जैसे कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डेली बेसिस पर यूज करते हैं एंड वो सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के बने होते हैं. एग्जांपल ये मैंने फर्नीचर. फर्नीचर आपका वुड, प्लास्टिक, आयरन का बना होता है. ओके, यूटेंसिल्स आपके स्टेनलेस स्टील के या एल्यूमिनियम के बने होते हैं. वायरस आपका कॉपर, आयरन, निकल, इन सभी मटेरियल से बनता है. सो हर एक मटेरियल का क्या होता है, एक स्पेसिफिक यूज होता है. वो डिपेंड करता है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर. ओके, सो जनरली ऑल मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. तो जनरली हम सभी मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज मेटल एंड द अदर इज नॉन मेटल, है ना. एंड इनको जो क्लासिफाई किया जाता है वो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाइड. मेटल्स कैन अकर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट. मेटल्स आपकी फ्री में भी स्टेट में भी होते हैं नेचर में, कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं. रिएक्टिव मेटल्स जनरली अकर इन कंबाइंड स्टेट. जो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं स्टूडेंट, वो जनरली कंबाइंड स्टेट में होते हैं. एंड जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो आपके फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. एग्जाम्पल है गोल्ड का, तो गोल्ड आपका फ्री स्टेट में होता है. मेरा सिल्वर एंड कॉपर आपके बोथ यानी कि फ्री एंड कंबाइंड दोनों ही स्टेट में होते हैं. एंड दिस गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर, दीज ऑल थ्री आर लेस रिएक्टिव मेटल्स. एल्यूमिनियम जिस एज नोन एज बॉक्साइट, कॉपर जिसको कॉपर पाइराइट एंड आयरन जिसको हेमेटाइट कहते हैं, ये आपके कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं in our nature. Okay, you can see this is gold and this is silver. Now we are going to discuss about physical property of metals. Metals की कुछ physical properties को discuss करेंगे. We have shown you this aluminium, this is mercury. So almost all metal exists as solid at room temperature, but mercury is the only metal which is in liquid state. So almost student जितने भी metals हैं, सारे के सारे metals solid state में exist करते हैं room temperature पे. They're all solid in nature except mercury. Mercury is the only liquid metal at room temperature. Next property, physical property of metal is मोस्ट मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट और फॉइल. ज्यादातर सभी मेटल्स को आप क्या कर सकते हो, बीट करके पतली पतली शीट या उनसे फॉइल बना सकते हैं. एंड ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी. एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे मेटल्स को बीट करके उनसे थिन शीट बनाई जाती है, जो कि केवल मेटल्स के पास होती है. इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहा जाता है. एंड बिकॉज मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल्स के पास है, देयरफॉर वी कैन से कि मेटल्स आर मेलिएबल. नेक्स्ट इज गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड सिल्वर आर द मोस्ट मिलिएबल मेटल. नो, सबसे ज्यादा जो मिलिएबल मेटल्स हमारे नेचर में वो गोल्ड और सिल्वर होते हैं. एंड दिस इज व्हाट हेल्प्स jewelry designers to create bangles, chain and other decorative items of gold and silver. And इसी वजह से जितने ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं वो क्या कर पाते हैं, गोल्ड और सिल्वर के बैंगल, चेन या बाकी जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो इजिली बना पाते हैं. ओके, चलो. नाउ the third property of metal is what? Metals can be easily drawn into thin wire which have a wide range of application. अब metals से आप क्या बना सकते हो, काफी thin wires भी बना सकते हो. ओके, एंड इन वायर्स की काफी ज्यादा क्या होती है, फिर यूजेस होते हैं, यूटिलिटी होती है हमारे डेली लाइफ में. एंड द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कंडक्टिविटी. एंड एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके जरिए आप मेटल्स के काफी थिन वायर्स बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है. क्योंकि यह प्रॉपर्टी आपके मेटल्स के पास होती है, इसे मेटल्स को आप डक्टाइल भी कहते हैं. गोल्ड और सिल्वर, अगेन गोल्ड और सिल्वर आपके मोस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं, जबकि जो बाकी मेटल्स हैं जिनको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, दे आर कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, स्टील एक्सेट्रा. These wires are used in electrical purposes. and फिर इन वायर्स को इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए भी यूज किया. The next property, glitter और a shiny surface is a property of metal. ठीक है, प्रॉपर्टी एक और है मेटल्स की, क्या कि वो लश्रस होते हैं. दैट मीन्स व्हाट कि उनके ऊपर ग्लिटर, एक शाइनी सरफेस होता है मेटल्स का. दिस इज बिकॉज मेटल्स इन प्योर स्टेट कैन बी पॉलिश. ऐसा क्यों है, क्योंकि मेटल्स जब अपने प्योर स्टेट में होते हैं तो आप उन्हें पॉलिश कर सकते हैं एंड इसीलिए उनके पास एक शाइनी सरफेस होता है. एंड इसी प्रॉपर्टी को मेटल की क्या कहा जाता है, मेटालिक. गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, स्टील. गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड स्टील ये आपके काफी ज्यादा लश्रस होते हैं. एंड दैट दे आर द मोस्ट सॉट आफ्टर मेटल्स इन द मेकिंग ऑफ स्टैच्यूज एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स. ठीक है, ये सबसे ज्यादा लश्रस होते हैं, इसीलिए आप इनको क्या स्टैच्यूज बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए या कोई भी लश्रस आइटम या आर्टिकल बनाने के लिए यूज करते हैं.
देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करें अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो मेटल्स आपके सबसे बेस्ट माने जाते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स में। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है किसका? हीट का। नाउ नेक्स्ट इज मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। अगर आप मेटल्स को काफी हार्डली हिट करते हो, स्ट्रक करते हो, तो मेटल्स एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट मींस व्हाट कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये भी क्या है? सोनोरिटी भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिसको वेरियस ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है, जैसे कि विंड चिम्स, बेल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मोस्ट मेटल्स आर ईदर व्हाइट और सिल्वर ग्रे इन कलर। ज्यादातर मेटल्स आपकी या तो व्हाइट या सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, काफी कम ऐसे एक्सेप्शंस है, जैसे कि गोल्ड आपका मेटल है एंड वो येलो कलर में होता है। कॉपर आपका ब्राउन कलर का होता है। सम मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, सच एज सोडियम एंड पोटेशियम। ये इतने ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स है दैट दे कैन बी इजिली कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब बात करेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सो नॉन मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड स्टेट और इन गैसियस स्टेट। सो नॉन मेटल्स या तो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं। कार्बन, सल्फर, आयोडीन ये सभी सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये आपके गैसियस स्टेट के नॉन मेटल्स होते हैं। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन केस केवल एक है, ब्रोमीन आपका ओनली नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। देन नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आपके जनरली सॉफ्ट है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल या नोन सब्सटेंस है इन आवर नेचर। देन नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल्स आपके ब्रिटल नेचर के होते हैं। दैट मींस व्हाट? दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन स्ट्रक विद हार्ड मटेरियल। अगर आप नॉन मेटल्स को किसी हार्ड मटेरियल के थ्रू स्ट्रक करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी पॉलिश। नॉन मेटल्स को आप मेटल्स की तरह पॉलिश नहीं कर सकते, बिकॉज ज्यादातर ये आपके या तो पाउडर फॉर्म में होते हैं या गैसेस फॉर्म में होते हैं। ग्रेफाइट एंड आयोडीन आपके ऐसे नॉन मेटल्स है जो थोड़ा बहुत लस्टर शो करते हैं, अदरवाइज जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो आपके नॉन लस्टरस हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स हीट इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं। बात करें डायमंड की, तो डायमंड इज अ गुड कंडक्टर। डायमंड आपका एक अच्छा कंडक्टर है हीट का। एंड ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बीइंग अ नॉन मेटल। सम नॉन मेटल्स, अब कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि कलरलेस हैं एंड सम आर कलर्ड। एग्जांपल क्लोरीन इज ग्रीनिश एंड येलो। क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ब्रोमीन ब्राउन कलर का है। आयोडीन वॉयलेट इन कलर। एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपके कलरलेस होते हैं। द नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। नॉन मेटल्स कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते ऑन बीटिंग। ठीक है, अगर आप उन्हें बीट करोगे तो वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। दैट मींस दे आर नॉट। सो दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। एंड नाउ वी कम टू द टॉपिक दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब बात करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो नंबर 1 इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट या हाई रिएक्टिव मेटल अपने ही कंपाउंड दूसरे मेटल के कंपाउंड में से लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है और अपना खुद का न्यू कंपाउंड बना लेता है। फॉर एग्जांपल जिंक। यहाँ पे क्या किया है? जिंक अगेन एक मेटल है। उसके बाद हमने लिया कॉपर सल्फेट। कॉपर क्या है? अगेन मेटल है, लेकिन यहाँ पे कॉपर सॉल्ट सोल्यूशन है। हमने क्या करा? दोनों को कंबाइन किया। तो क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा एंड अपना कंपाउंड बना लेता है विच इज नोन एज जिंक सल्फेट। एंड कॉपर क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है, being a low reactive metal. Since zinc is more reactive, see they have written कि since zinc क्योंकि ज्यादा reactive है than copper, so it displaces copper from copper sulfate. तो इसने क्या कर दिया? जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड क्या बना लिया? जिंक सल्फेट बना लिया। ओके, देन वन मोर एग्जांपल, सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे क्या हुआ है? सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट। सिल्वर भी आपका मेटल है, कॉपर सल्फेट पर कॉपर आपका मेटल है। आपने दोनों को कंबाइन किया। कंबाइन करने से क्या हुआ? नो रिएक्शन। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? बिकॉज सिंस सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। अब यहाँ पे क्योंकि सिल्वर आपका कॉपर से कम रिएक्टिव है तो सिल्वर क्या नहीं कर पाएगा? इट कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर। ये कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस नहीं कर पाया। ठीक है, एंड देयरफॉर नो रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इन दिस। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अब हम जब मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं देन व्हाट हैपेंस? व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, effervescence और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। जब भी आप एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स या फिर वहां पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी।
फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपने जब कंबाइन किया तो मैग्नीशियम ने क्या करा, मैग्नीशियम ने अपना सॉल्ट बना लिया मैग्नीशियम सल्फेट, एंड क्या हुई, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई। अगेन जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, जिंक एक मेटल है, कंबाइन करने पर एक एसिड के साथ जिंक ने अपना कंपाउंड बनाया जिंक नाइट्रेट, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल्स में रिएक्शन इज वेरी फास्ट और विगरस, ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसमें जो रिएक्शन होता है एसिड के साथ वो इतना ज्यादा फास्ट और विगरस होता है, ठीक है, एंड while in others, and कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनमें जो ये रिएक्शन है मेटल्स का एसिड के साथ, ये काफी स्लो रिएक्शन होता है या फिर रिएक्शन होता भी नहीं। आयरन बीइंग अ रिएक्टिव मेटल, आयरन क्योंकि अपने आप में एक रिएक्टिव मेटल है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनाने के लिए विच इज कॉल्ड रस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन अनडिजायरेबल रिएक्शन, आयरन की जो रस्टिंग है वो एक अनडिजायरेबल रिएक्शन है, बिकॉज द लेयर ऑफ रस्ट फॉर्म फॉल्स ऑफ एक्सपोजिंग द फ्रेश मेटल टू फर्दर रस्टिंग, बिकॉज जो ये लेयर बन जाती है रस्ट की आयरन के ऊपर, इससे जो फ्रेश मेटल है आयरन वो आपका क्या होने लगता है, एक्सपोज होता है मॉइस्चर के साथ, एंड वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है। दस आयरन ऑब्जेक्ट बिकम वीक विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड इस तरीके से जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर रस्ट बन चुका है वो टाइम के साथ साथ वीक होने लगते हैं। They have shown you the equation Fe, that is iron, इसको किसके साथ, जब आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ कंबाइन होता है तो ये रस्ट बनाता है, that is Fe2O3 dot H2O, that is what, ferric oxide. Corrosion is defined as the process of slow eating of a metal due to the attack of air and water on its surface. अब बात करें corrosion की, तो corrosion क्या है, corrosion को आप डिफाइन कर सकते हैं कि corrosion एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे धीरे धीरे एक मेटल क्या होता है, डैमेज होने लगता है, खराब होने लगता है, किसकी वजह से, एयर या वाटर के अटैक की वजह से जो उसके सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। Not only iron rust, but some other metals also rust, like copper vessel get coated with the green substance called basic copper carbonate with the passage of time. केवल स्टूडेंट्स आयरन में रस्ट नहीं होता है, उसके साथ साथ कुछ और भी मेटल्स है जिसमें रस्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कॉपर वेसल, कॉपर वेसल के ऊपर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनने लगता है जो कि एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट होती है। टाइम के साथ साथ ये भी क्या हो रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर वो रस्ट बन रही है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये जो कॉपर कार्बोनेट है ये किसके साथ, किस वजह से बनती है, जब कॉपर आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सिल्वर बिकम ब्लैक, सिल्वर भी धीरे धीरे क्या ब्लैकिश कलर का होने लगता है एंड अपनी शाइन लूज कर देता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस इज बिकॉज सिल्वर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, अपने ऊपर एक रस्ट लेयर बना लेता है। नेक्स्ट इज व्हाट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, अब हम मेटल्स को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। सो डिफरेंट मेटल्स बिहेव डिफरेंटली इन द केमिकल रिएक्शन विद वाटर। सो डिफरेंट मेटल्स क्या है, डिफरेंट नेचर्स में रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, जैसे कि हाईली रिएक्टिव मेटल, जो हाई रिएक्टिव मेटल है सच एज सोडियम एंड पोटेशियम, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ ये बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल दे हैव शोन यू, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर मैग्नीशियम रिएक्ट्स माइल्डली विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ लेकिन बहुत माइल्डली रिएक्ट करता है, बट विगरसली विद हॉट वाटर स्टीम, लेकिन काफी विगरसली रिएक्ट करता है अगर आप उसे हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ओके, मैग्नीशियम प्लस वाटर अगेन प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इज जिंक एंड आयरन रिएक्ट वेरी माइल्डली विद स्टीम, अब जिंक एंड आयरन ऐसे मेटल है जो स्टीम के साथ काफी माइल्डली रिएक्ट करते हैं, वेरस कॉपर सिल्वर एंड निकल, कॉपर सिल्वर निकल जो है कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्या हैव शोन यू, zinc plus water will give you zinc oxide plus hydrogen, iron plus water will give you iron oxide plus hydrogen gas. So these were the chemical properties of metal, and now next we come to chemical properties of non-metals. So when non-metal like sulfur burns in the presence of oxygen, it forms a respective oxide. जब आप नॉन मेटल, जैसे कि एग्जांपल ये मैंने सल्फर, आप किसी एक नॉन मेटल को किसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो वो नॉन मेटल अपनी क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सल्फर एसिड इज फॉर्म, एंड फिर जो ये रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सल्फर था, सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न करने की उससे क्या बनी, सल्फर डाइऑक्साइड बनी, एंड सल्फर डाइऑक्साइड के जब वाटर में डिसॉल्व करा जाएगा तो वहाँ पे सल्फरस एसिड बन जाएगा। They have shown you the equation, सल्फर प्लस ऑक्सीजन जब बर्न किया तो क्या बनी, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में आप कंबाइन करोगे, डिसॉल्व करोगे तो देन देयर विल बी एन फॉर्मेशन ऑफ सल्फरस एसिड।
जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ज्यादातर जितनी भी नॉन मेटल्स की ऑक्साइड है वो सारी एसिडिक नेचर की। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। तो जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि वो एयर के साथ कंबाइन हो जाते हैं। इसीलिए नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फोस्फोरस, इट इज वेरी रिएक्टिव, इट कैचेस फायर इजिली एक्सपोज टू एयर। फोस्फोरस एक नॉन मेटल है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप इसे ओपनली एयर में रखोगे तो ये इजीली फायर कैच कर लेता है। सो फोस्फोरस का वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट प्रिवेंट करने के लिए इसे हमेशा वाटर में स्टोर किया जाता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, एंड अगर बात करें एसिड के साथ तो नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ मेटल्स। अब बात करेंगे मेटल्स की यूजेस की। सो मेटल्स लाइक आयरन आर वेरी यूजफुल इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन जो कि एक मेटल है, क्या है, काफी यूजफुल होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। मेटल्स को यूज किया जाता है मशीनरी, एरोप्लेन, बस, कार, ट्रेन, इन सभी को बनाने के लिए। उसके बाद सेकेंड यूज क्या है, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन मेटल्स लाइक आयरन एंड स्टील आर यूज्ड टू मेक टूल। आयरन एंड स्टील ऐसे मेटल्स हैं जिनको टूल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट। गोल्ड एंड सिल्वर जैसे मेटल्स को ऑर्नामेंट, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, these metals are used to make sheet or wire etc. Now next we have uses of non-metal. Non-metals के uses क्या क्या हैं? Non-metals like nitrogen are used in fertilizers to enhance the growth of plant. प्लांट की ग्रोथ को एनहांस करने के लिए जो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं उसमें नाइट्रोजन जैसे नॉन मेटल्स को यूज किया जाता है। उसके बाद नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन इज यूज टू किल बैक्टीरिया इन ड्रिंकिंग वाटर। पीने वाले पानी में जो बैक्टीरिया है उनको किल करने के लिए हम क्लोरीन जैसे नॉन मेटल्स का यूज करते हैं। नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, सल्फर एक नॉन मेटल है जिसको क्रैकर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन नॉन मेटल्स लाइक सल्फर आर यूज टू मेक एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम। सल्फर एक अगेन, सल्फर को आप क्या एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम बनाने के लिए भी यूज करते हैं। नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर ऑरा लाइफ। अगर बात करें ऑक्सीजन की, जो कि अगेन एक नॉन मेटल है, एंड ये सबसे ज्यादा एसेंशियल है हम सभी की लाइफ के लिए, बिकॉज जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या करते हैं, इसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस। ओके, so the chapter is completed. I hope you all must have understood about the physical and chemical properties of metal and non-metal along with their applications in our daily life. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.